नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली शुगर मिल में। जो त्रिवेणी ग्रुप है उसने जो है ओवरटेक ये मिल किया था पिछले वर्ष, और काफी अच्छे से पिछला सीजन भी चला। गन्ना भुगतान की जो एक समस्या बड़ी थी किसानों के लिए, उसे भी अब की वर्ष पूर्ण कर दिया गया है। और आज एक शुभ मुहूर्त था जो 12 बजे पौन लगभग, तो वहां पर सभी तमाम जो है गन्ना विभाग से जितने भी लोग मिल की तरफ से थे, या बात करें हम सोसाइटी की तरफ से, और जितने भी पदाधिकारी हैं या डायरेक्टर्स की बात करें, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एडीएम महोदय यहाँ पर पहुंचे, और सभी तमाम जो नेता थे जिनकी उपस्थिति हुई, तो बहुत अच्छे से जो है मुहूर्त स्टार्ट हुआ है और एक नया आगाज इस मिल का अब की बार शुरू हुआ है। बड़ी ही मतलब एक शुद्धिकरण सा हो गया है। हर तरफ जो है किसान खुशी नजर आए, और हमारे साथ तमाम जो है अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात करें जो यूनिट हेड है जिन्हें आप जानते हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, जीएम सतीश बालियान जी हमारे साथ हैं, और दीपक राणा जी हैं जो कैन यार्ड पूरा देखते हैं। तो एक बार बात करते हैं कि आगे की क्या स्थिति रहेगी, किस हिसाब से मिल के लिए उन्होंने आगे की जो है योजनाएं बनाई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मंजीत जी, और नमस्कार सारे किसान भाइयों को। आज से आपका मिल शुरू होने का है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अपने मिल के सभी मेरे साथ कार्य करने वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई। इस बार हम बड़ी उम्मीद के साथ इस मिल को स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने जो क्रशिंग है वो निर्विवाद रूप से जारी रहे, और जो क्रशिंग हम करेंगे उसका हमारा टारगेट पिछले साल से जो हम एवरेज क्रश अचीव कर रहे थे 54,000 कुंटल पर डे का, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उससे करीब 9-10 हज़ार कुंटल पर डे हम ज़्यादा क्रश करें, जिससे किसान भाइयों का गन्ना समय से पड़ सके। इसके अलावा पिछले साल किन्हीं कारणों से मिल चलने में देरी हुई थी। 27 नवंबर को मिल चला था, लेकिन इस बार समय से हम लोग मिल को चला रहे हैं। आज 3 नवंबर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी किसान भाई का गेहूं बोने से नहीं रहेगा। हमने जैसा किसानों की डिमांड थी और त्रिवेणी का वादा था, उस हिसाब से सारा केन प्राइस पेमेंट हमने पूरा कर दिया है। आने वाले सत्र में भी हमारे यह प्रयास रहेगा कि हम समय से जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से गन्ने का पेमेंट करते रहेंगे। अच्छा सर, जो रेट की बात करें कि ये भी एक खुशखबरी होगी, अब की बार मिल चलने से पहले ही किसानों के लिए रेट डिक्लेयर हुआ। हाँ साहब, रेट देखिए किसानों के लिए डिक्लेयर हुआ, और रेट किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा और बड़ा अच्छा है। और हमारा गन्ना इससे और बढ़ेगा, हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ साथ हमारी और हमारे किसान भाइयों की एक ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि जो ये रेट बढ़ा है, हमारा इस बार का गन्ना क्रशिंग का लक्ष्य 1 करोड़ 10 लाख कुंटल का है। तो 1 करोड़ 10 लाख कुंटल में अगर मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो लगभग 33 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन चीनी मिल पे आया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा करके, और किसानों से अनुरोध है कि अपना साफ सुथरा गन्ना सप्लाई करें, ताकि मिल को जो ये एक्स्ट्रा बर्डन 33 करोड़ रुपए का पड़ा है उसमें से कुछ भरपाई उसकी हो सके। जैसे जो भी एक्सट्रेनियस मैटर आता है, नहीं बाहरी पत्ती वगैरह गला जो आता है, उससे किसान को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें उसमें बहुत बड़ा दोहरा नुकसान होता है। एक तो उसका वज़न का नुकसान है, अगर 1% भी अगर एक्सट्रेनियस मैटर बढ़ के आता है तो इसका इम्पैक्ट करीब करीब 5 करोड़ रुपए साल का फैक्ट्री के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा वो जब बैगास के साथ बाहर जाता है तो उसके अंदर चीनी नहीं होती है, वो हमारे जूस की चीनी को भी साथ लेके जाता है, वो एक एडिशनल नुकसान होता है। तो मेरी किसान भाइयों से बस अनुरोध रहेगा कि साफ सुथरा गन्ना दे दें, ताकि हम उनका समय से पेमेंट करने के लिए सक्षम हो सके। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाई इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं, एक आध दो, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ चेंजेस करी हैं प्रशासन ने, गन्ने वालों ने मिलकर के, वो सब किसानों के फ़ायदे के लिए और इस सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी थी, उनको लागू करा जा रहा है। तो मेरी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसमें भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, ताकि आप ही को
हम बड़े निर्विवाद रूप से, मतलब बिल्कुल अनइंटरप्टेड रूप से मिल की क्रशिंग कर सके और उस व्यवस्था के प्रति आपको कोई दिक्कत आपको ना आए, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अच्छा, ये बात करें शर्मा जी, अभी देखा हमने भी आपका फोटो, योगी जी ने आपको सम्मानित किया, तो क्या पूरा प्रोग्राम? देखिए, इससे पहले मैं धामपुर शुगर की मिल की असमोली इकाई में कार्यरत था। तो एक यूपी गवर्नमेंट की उत्कृष्ट कार्य योजना के तहत उन्होंने चीनी मिलों को पुरस्कृत करने का सोचा था। तो असमोली चीनी मिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसी के प्रथम स्थान प्राप्त करने के वजह से ही हमें सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने करकमलों से हमें प्रशस्ति पत्र दिया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इस मिल को भी इस मुकाम तक ले जाएं कि हम लोग इस तरह की जो कार्य योजना आए उसमें हम अपना फिर से प्रथम स्थान बना पाएं और हमारा अपने त्रिवेणी का नाम भी बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार वालेन जी, कैसे? नमस्कार जी मंजीत जी। आप लोगों को भी बधाई, मिल स्टार्ट हो गया है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। वैसे तो रोज निभाते हैं, मगर रनिंग टाइम में और कार्य बढ़ जाते हैं। हाँ, रनिंग टाइम में काम तो रात दिन का ही हो जाता है, अब व्यस्तता रहेगी। तो पेराई सत्र का शुभारंभ हो चुका है। तो किसान भाइयों को और सभी क्षेत्रवासियों को, कर्मचारियों को, मीडिया कर्मियों को, सभी को इसके लिए नए पेराई सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि पेराई सत्र बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। पिछले साल से लगभग ये मान के चलिए कि 25 दिन पहले इस बार मिल चली है। तो 25 दिन में हम 15 से 16 लाख कुंटल गन्ना इन दिनों में हम क्रैशिंग कर पाएंगे। एक दिन की क्रैशिंग 60,000 अगर हम क्रैशिंग करते हैं तो 1,000 से 1,200 बीघा खेत खाली होता है। तो ये 25 दिन के अंदर 25 से 30,000 बीघा खेत खाली हो जाएगा, जिससे किसान को गेहूं या सरसों की बुआई में ये बेनिफिट भी हो जाएगा। अच्छा, इससे अलग पिछली बार तो जूझ रहे थे, उधर धरना था, पेमेंट रुका हुआ था, उधर मिल का कार्य बाध्य हो गया, मगर अब की बार पूरा समय मिला तो मशीनरी भी बिल्कुल चकाचक होगी। जैसे बीच में कुछ दिन मिल रुका पिछली बार, तो अब क्या आशा करते हैं नहीं होगा ऐसा? नहीं, पिछली बार धरना प्रदर्शन की वजह से पूरा रिपेयर मेंटेनेंस का काम पूरी तरह से नहीं हो पाया था। 25 नवंबर को पिछली बार हमारी मिल चली थी और उसके बाद 40 दिन तक लो क्रैशिंग पे चली, क्योंकि एक बॉयलर काम नहीं कर पा रहा था। तो 40 दिन बाद जाकर के वो 60,000 की क्रैशिंग पे पहुंच पाई थी। तो इस साल तो ये समझिए कि तीसरे दिन से हमारी फुल क्रैशिंग पे चलेगी। तो पेराई में और ज्यादा क्रैशिंग करने में कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो और बात करें इससे अलग, जो पेराई स्तर अभी बता रहे हैं कि अब की बार आप 60,000 से क्रशिंग हुआ है, तो कहाँ तक रहेगा कि हाँ उस लिमिट तक हम जा सकते हैं? हाँ, जो मतलब जो एक इंजीनियरिंग टीम के द्वारा जो बताया जा रहा है रिपेयर मेंटेनेंस के हिसाब से, तो 65,000 के हिसाब से मिल की चलने की पूरी संभावना है। 65,000 क्रशिंग पर डे। धन्यवाद जी। राणा जी, धन्यवाद मंजीत जी, बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल से समय समय पर किसानों की मील की बात करते रहते हो। मैं तो देखो ये महसूस कर रहा हूँ पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है ये कि हम सीजन शुरू करने जा रहे हैं कि कोई हमारी भुगतान बाकी नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है और इसमें हमारे मैनेजमेंट का और मालिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ क्षेत्र के लिए उन्होंने मील चलने से पहले भुगतान कर दिया। और आशा करते हैं सभी किसान भाइयों से, ये त्रिवेणी की 8वीं चीनी मिल है, 7 इससे पहले थी। और शामली क्षेत्र अपने आप में एक गन्ने का क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो हम तो सभी किसान भाइयों से ये उम्मीद करेंगे कि मिल को त्रिवेणी में सबसे टॉप पे रिकवरी में, 7 गन्ने के टारगेट में, उससे कि हमारा मैनेजमेंट का, हम सभी का, सभी किसानों का, मिल मालिकों को भी ये लगेगा कि मैंने शामली मिल खरीद के अच्छा किया था। तो मैं तो यही अपील करूँगा किसान भाइयों सबसे कि समय समय पर बिल्कुल साफ ताज़ा गन्ना लावें, पर्ची आने पे ही गन्ने की छिलाई करें, और कोई भी परेशानी समस्या हो तो हमें मिल बैठ के हम उसका समाधान करेंगे। 24 घंटे हम किसानों की सेवा में तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं, आपका नजदीकी भी हो गया तो, और सभी लोग से भी है, तो अब की बार बता रहे हैं कि यार्ड में भी बड़ा चेंज हुआ है, ताकि अब की बार शामली जाम मुक्त रहेगा गन्ने से लेकर। देखो ऐसा है, जाम तो पिछली बार भी नहीं लगा था, मिल अच्छी चली। इस बार रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम भी मिल गया तो जाम नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए भी एक हमने इस बार
अगर दूसरी तरफ से जो एक ही साइड में ट्रॉली लगती थी कैन कैरियर पर, दूसरी तरफ भी ट्रॉली लगने का वो व्यवस्था करी है। अगर कोई कभी ऐसी व्यवस्था बनती भी है तो दोनों तरफ से जल्दी ट्रॉली खाली करके शहर में जाम ना लगने दी जाए, इसकी व्यवस्था करी गई है। क्या कहना चाहेंगे और किसानों को बधाई जो लोग आज दिखे, एक नया उत्साह था। हर बार पहली मुहूर्त होता था मगर अब की बार बिल्कुल फ्रेश तरीके से मिल चल गया, ना कुछ बकाया ना कुछ समस्या। देखो ये एक नया उत्साह तो इसीलिए था कि कोई बकाया नहीं, अच्छी खुशी की बात ही, सबको टाइम से मिल चल रहा है। और सभी लोग इसमें सोसाइटी चेयरमैन, बोर्ड, डायरेक्टर, सचिव, डीसीओ साहब सभी लोग आए, सभी किसान भाई आए, सभी का धन्यवाद। और सभी से बस बात यही है कि इस मिल का पूरा सहयोग करें और इसे पूरी सबसे 8 यूनिट में सबसे ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। जैसा शामली का नाम था शुगर मिल का, उससे भी अच्छा करें, उससे भी अच्छा नाम होना चाहिए आने वाले टाइम में। धन्यवाद। चलिए आपने देखा तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका किसानों से यही कहना है कि अच्छे से मिल चले, इसके लिए वो लोग भी सहयोग करें, अच्छा साफ सुथरा गन्ना लाएं, ताकि ज्यादातर किसान भाई अच्छे हैं मगर कुछ लोग शायद हैं कि वो अनजाने से हो जाता है, नौकर हैं, तो वो भी लोग ध्यान रखें क्योंकि आप सभी सम्मानित समृद्ध किसान हैं शामली का, और नाम है शामली के शुगर मिल के जो है विकास के लिए आपका भी सहयोग जरूरी है क्योंकि आप भी इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।